तर्क संग्रह ग्रंथ में अनुमान खंड चल रहा है। उसमें यहाँ तक आए थे कि हेतु के 3 प्रकार बताए थे, बराबर। कौन कौन? अन्वय व्यतिरेकी, केवल अन्वयी और केवल व्यतिरेकी। उनमें जो पहला है अन्वय व्यतिरेकी, उसका लक्षण कर दिया। जो हेतु अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति वाला होता है उसको बोलते हैं क्या? अन्वय व्यतिरेकी। जैसे उदाहरण दिया था पर्वतो वन्यमान धूमा, यहाँ का जो धूम हेतु है वह अन्वय व्यतिरेकी है, क्योंकि वो अन्वय व्याप्ति वाला भी है और व्यतिरेक व्याप्ति वाला भी है। ये बात होने के बाद 3 प्रकार में से दूसरा जो है केवल अन्वय, उसका भी लक्षण किया था। मूल में क्या लक्षण किया था? अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवल अन्वयी। जो हेतु केवल अन्वय व्याप्ति वाला होता है उसको बोलते हैं क्या? केवल अन्वय। अर्थात जिसपे व्यतिरेक व्याप्ति रहती नहीं है, अन्वय व्याप्ति ही रहती है। उदाहरण दिया था घटः अभिधेय प्रमेयत्वात् पटः, पक्ष घट, साध्य अभिधेयत्व, हेतु प्रमेयत्व, है कि नहीं? तो जहां जहां प्रमेयत्व है वहां वहां अभिधेयत्व है। उदाहरण पट दे दिया तो अन्वय व्याप्ति तो हो जाती है, किंतु यहाँ पर व्यतिरेक व्याप्ति नहीं होती है। समझ में आया कि नहीं? फिर व्यतिरेक व्याप्ति क्यों नहीं होती है तो उसका उत्तर भी मूल में दिया है। क्या उत्तर दिया है? कि यहाँ पर सर्वस्यापि प्रमेयत्वात् अभिधेयत्वाच्च, है कि नहीं? अत्र मतलब इस अनुमान में, कौन सा अनुमान? घटः अभिधेय प्रमेयत्वात् पटः। इस अनुमान में प्रमेयत्व और अभिधेयत्वयोः, एक हेतु है एक साध्य है। हेतु कौन है? प्रमेयत्व। साध्य कौन है? अभिधेयत्व। इन दोनों की व्यतिरेक व्याप्ति नास्ति। क्यों? हेतु दिया सर्वस्यापि प्रमेयत्वात् अभिधेयत्वात्। कल हुआ है सब बात, है कि नहीं? सब वस्तु कैसी है? प्रमेय है। प्रमेय है अर्थात उसमें प्रमेयत्व है, और सभी वस्तु अभिधेय है अर्थात उसमें अभिधेयत्व है। अभिधेयत्व नाम शब्द शक्यत्व। हर एक वस्तु किसी न किसी शब्द के द्वारा कही जाती है। शब्द का शक्य हर एक वस्तु है, इसका मतलब अभिधेयत्व सब जगह है। और प्रमेयत्व नाम प्रमा विषयत्व। प्रमा मतलब यथार्थ ज्ञान। हम लोगों के ज्ञान का विषय भले सब वस्तु न हो रही हो, किंतु ईश्वर का जो ज्ञान है उस ज्ञान का विषय तो सभी वस्तु है। अर्थात सब वस्तु क्या हुई? प्रमेय। उसमें रहने वाला धर्म क्या? प्रमेयत्व। तो ऐसी कौन सी वस्तु है कि जो प्रमेय नहीं है, जिसमें प्रमेयत्व नहीं है? कोई वस्तु है क्या? नहीं है। सब जगह अभेद अभिधेयत्व और प्रमेयत्व ही बैठा है। तो साध्याभाव मिलेगा क्या? नहीं। हेतु का भाव मिलेगा क्या? नहीं। और व्यतिरेक व्याप्ति किसको कहते हैं? साध्याभाव हेतुअभाव, इनका साहचर्य होना चाहिए। जैसे उदाहरण दिया था ना, यत्र वह्निर्नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति, यत्र साध्याभाव तत्र हेतुअभाव। ऐसी होती है क्या? व्यतिरेक व्याप्ति, है कि नहीं? तो यहाँ पर साध्य कौन है? अभिधेयत्व। हेतु कौन है? प्रमेयत्व। तो व्यतिरेक व्याप्ति यदि बनाना हो तो अभिधेयत्व का अभाव कहीं न कहीं मिलना चाहिए, फिर वहां पर प्रमेयत्व का अभाव भी खोजेंगे। किंतु कहीं पर भी कौन सी भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी कि जहां अभिधेयत्व का अभाव है, जहां प्रमेयत्व का अभाव है। अर्थात व्यतिरेक व्याप्ति निश्चित करने के लिए कोई उदाहरण मिलेगा ही नहीं। अर्थात व्यतिरेक व्याप्ति जमती नहीं है। यहाँ का हेतु कैसा है? केवल अन्वय है, व्यतिरेक व्याप्ति वाला नहीं है। ये बात बताया था। तो जगत में कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो केवल अन्वयी है। क्या है जी? केवल अन्वयी। किसको बोलते हैं केवल अन्वयी? तो लक्षण लिख लीजिए आप लोग। केवल अन्वयित्वम बराबर केवल अन्वयित्वम बराबर अत्यंताभावा प्रतियोगित्वम। अत्यंताभावा प्रतियोगित्वम, अत्यंताभाव अप्रतियोगित्वम संधि, अत्यंताभावा प्रतियोगित्वम। ये केवल अन्वयित्व का लक्षण है।
क्या लक्षण बोलो? मतलब अत्यंताभाव का अप्रतियोगी होना। प्रतियोगी नहीं, क्या? अप्रतियोगी। जो चीज होती है उसको बोलते हैं केवल अन्वयी। ध्यान दीजिए, लक्षण समझ लेते हैं। लक्षण बोलो एक बार। केवल अन्वयित्वम, अत्यंताभाव का अप्रतियोगी होना। ठीक है जी। देखिए, जिसका अभाव होता है वो अभाव का क्या होता है? प्रतियोगी होता है। जैसे घटाभाव प्रतियोगी घट, पटाभाव प्रतियोगी घट। जैसे यहाँ पर घट का अत्यंत अभाव है तो उस घटात्यंत अभाव का प्रतियोगी कौन है बोलो? घट है। बराबर है कि नहीं? मठात्यंत अभाव का प्रतियोगी मठ है। बराबर। तो अब देखिए, तो घट प्रतियोगी हो रहा है कि नहीं? वो केवल अन्वयी नहीं है क्योंकि वो प्रतियोगी बन रहा है। हम केवल अन्वयी उसको बोलते हैं जो अभाव का प्रतियोगी नहीं होना चाहिए, अप्रतियोगी होना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं? केवल अन्वयी। तो घट केवल अन्वयी हो सकता है क्या? नहीं। क्यों? अत्यंत अभाव का वो प्रतियोगी है। पट केवल अन्वयी हो सकता है क्या? नहीं। क्यों? अत्यंत अभाव का प्रतियोगी है। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए, अभिधेयत्व का अभाव कहाँ है बताओ? कहीं नहीं है। जैसा घट का अत्यंत अभाव मिलता है यहाँ पर, वैसा अभिधेयत्व का अत्यंत अभाव यदि कहीं मिलता, समझ लीजिए, तो उस अत्यंताभाव का प्रतियोगी बनता कौन? अभिधेयत्व। समझ में आया कि नहीं? क्या? जैसा घट का अत्यंत भाव मिल रहा है, उस अत्यंत भाव का प्रतियोगी कौन? घट। उस प्रकार अभिधेयत्व का अत्यंत भाव यदि कहीं मिलता तो उस अत्यंत भाव का प्रतियोगी बन जाता कौन? अभिधेयत्व। लेकिन अभिधेयत्व का अत्यंत भाव कहीं मिल रहा है क्या? यदि कहीं पर मिल ही नहीं रहा है, कौन? अभिधेयत्व का अत्यंत भाव। तो अभिधेयत्व उस अत्यंत भाव का प्रतियोगी होगा क्या? नहीं होगा। ये प्रतियोगी नहीं होगा तो क्या होगा फिर? अप्रतियोगी होगा। तो अप्रतियोगित्व किसमें गया? अभिधेयत्व। इसलिए वो क्या है? केवल। लक्षण बैठा कि नहीं? क्या लक्षण है? अत्यंताभाव केवल। जो अत्यंत भाव का अप्रतियोगी है उसको बोलते हैं क्या? बराबर है कि नहीं? उसी प्रकार प्रमेयत्व का अत्यंत अभाव कहाँ मिलेगा बताओ? कहीं पर नहीं मिलेगा, क्योंकि बताया था ना, सब जगह क्या है? प्रमेयत्व ही बैठा है। यदि प्रमेयत्व का अत्यंत अभाव समझ लीजिए मिलता तो उस अत्यंत अभाव का प्रतियोगी बनता कौन? प्रमेयत्व। लेकिन अत्यंत भाव मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो प्रमेयत्व अत्यंत भाव का प्रतियोगी होगा क्या? नहीं होगा। यदि प्रमेयत्व अत्यंत भाव का प्रतियोगी नहीं हो रहा है तो क्या हुआ फिर? अप्रतियोगी हुआ। तो अप्रतियोगित्व किसमें चला गया? प्रमेयत्व में चला गया। समझ में आया? तो अभिधेयत्व और प्रमेयत्व एक ही से केवल अन्वयी, केवल अन्वयी के लक्षण में वो बैठ गए हैं। समझ में आया ना? वही अंतिम की पंक्ति दिया है पदकृत्य में। तथा च, यही से ना, सकल पदाभिधेयत्वस्य, मिला? ईश्वर प्रमा विषयत्वस्य च। दो बात। पहली बात क्या? सकल पदाभिधेयत्वस्य। सकल पदाभिधेयत्वस्य मतलब क्या? अभिधेयत्व। क्योंकि हर एक चीज किसी न किसी पद का क्या है? अभिधेय है, शक्य है। तो सकल पदाभिधेयत्वस्य और ईश्वर प्रमा विषयत्वस्य मतलब प्रमेयत्वस्य, है कि नहीं? ईश्वर का जो ज्ञान है, उस ज्ञान का जो विषय, उसको क्या बोल दिया यहाँ पर? प्रमेय। वही लिखा है। ईश्वर प्रमा विषयत्वस्य च अत्यंताभाव अप्रतियोगित्व रूप केवल अन्वयित्वेन। ये दोनों केवल अन्वयी है। कौन कौन? कैसा लगाएंगे? सकल पदाभिधेयत्वस्य अत्यंताभावा प्रतियोगित्व रूप केवल अन्वयित्वेन। मिला पंक्ति नहीं समझी? दूसरा वाक्य क्या बनेगा? ईश्वर प्रमा विषयत्वस्य अत्यंताभावा प्रतियोगित्व रूप केवल अन्वयित्वेन। मिला? लक्षण है वो बीच वाला। अत्यंताभावा प्रतियोगित्व, ये क्या है? केवल अन्वय का लक्षण है। और इस स्वरूप है वो कौन? सकल पदाभिधेयत्व और ईश्वर प्रमा विषयत्व, है कि नहीं? इसलिए वो क्या हुए? केवल अन्वयी। मिला पंक्ति? पंक्ति देखिए,
तथा च सकल पदाविधेयत्वस्य ईश्वर प्रमा विषयत्वस्य च अत्यंताभावा प्रतियोगित्व रूप केवल अन्वयित्वेन, केवल अन्वय होने से तद अभाव अप्रसिद्ध्या, तद अभाव हाँ है कि नहीं, सकल पदाविधेयत्व का अभाव और ईश्वर प्रमा विषयत्व का अभाव, अर्थात अविधेयत्व का अभाव और प्रमेयत्व का अभाव कैसा है, अप्रसिद्ध है, कहीं पर भी प्रसिद्ध नहीं। जैसे घटाभाव यहाँ प्रसिद्ध है, मिलता है, उस प्रकार का उनका अत्यंत अभाव मिलता नहीं है। तद अभाव अप्रसिद्ध्या, प्रसिद्ध न होने के कारण तद घटित व्यतिरेक व्याप्ति न संभवती एव, तद घटित अत्यंताभाव घटित अभिधेयत्वाभाव प्रमेयत्वाभाव, अर्थात अभाव ही नहीं मिल रहा है तो अभाव घटित होती है कौन, व्यतिरेक व्याप्ति। व्यतिरेक व्याप्ति कैसी होती है, अभाव से घटित होती है, अभाव से युक्त होती है। और इन जैसे वन्य का अभाव मिलता है, धूम का अभाव मिलता है, दोनों अभाव का साहचर्य वही होती है क्या, व्यतिरेक व्याप्ति। अभाव घटित होती है कौन, व्यतिरेक व्याप्ति। यहाँ पर अभिधेयत्व और प्रमेयत्व का अभाव मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो अभाव ही नहीं मिल रहा है तो अभाव से घटित, अभाव से युक्त व्यतिरेक व्याप्ति बनेगी क्या, नहीं बनेगी। किसकी, अभिधेयत्व और प्रमेयत्व की। वही लिखा है तद घटित व्यतिरेक व्याप्ति न संभवती एव इति भावः। लगा भाई पंक्ति, चलिए आगे। तो हेतु के कितने प्रकार बताए, तीन। कौन कौन, अन्वय व्यतिरेकी और केवल व्यतिरेकी। उसमें से अन्वय व्यतिरेकी का विवेचन कर दिया, केवल अन्वय का भी चर्चा हो गई। अब रह गया क्या, केवल व्यतिरेकी। कौन रह गया, केवल व्यतिरेकी। उसका विचार मूल में व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी, व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी। यथा पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते गंधवत्वात्, यथा पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते गंधवत्वात्। यत् इतरेभ्यो न भिद्यते न तद् गंधवत् यथा जलम, यत् इतरेभ्यो न भिद्यते न तद् गंधवत् यथा जलम। न च इयं तथा, न च इयं तथा, तस्मात् न तथा, तस्मात् न तथा इति। अत्र यद् गंधवत् तत् इदर भिन्नम, यद् गंधवत् तद् इदर भिन्नम इति अन्वय दृष्टान्तो नास्ति, इति अन्वय दृष्टान्तो नास्ति। पृथ्वी मात्रस्य पक्षत्वात्, पृथ्वी मात्रस्य पक्षत्वात्। समझ में आया भाई। चलिए अब सरल सरल है। देखिए क्या तीन हेतु बताए थे ना, अन्वय व्यतिरेकी किसको कह दिया, जो अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति वाला है उसको बोलेंगे क्या, अन्वय व्यतिरेकी। केवल अन्वय किसको बोलते हैं, जो केवल अन्वय व्याप्ति वाला है उसको क्या बोलेंगे, केवल अन्वय। उस प्रकार केवल व्यतिरेकी हेतु किसको बोलेंगे, केवल व्यतिरेक व्याप्ति वाला है, अर्थात जिसमें अन्वय व्याप्ति रहती कौन सी रहती, फिर व्यतिरेक व्याप्ति ही रहती है केवल, उसको बोलेंगे क्या, केवल व्यतिरेकी। वही लक्षण किया है फिर। व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी। व्यतिरेक मात्र मतलब अन्वय व्याप्ति उसमें रहती नहीं और फक्त क्या रहती है, केवल व्यतिरेक व्याप्ति ही रहती है, उसको बोलेंगे क्या, केवल व्यतिरेकी। व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी हो गया ना। उदाहरण दे रहे, पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते गंधवत्वात्, उदाहरण है। यहाँ पर एक पक्ष है, एक साध्य, एक हेतु है। पक्ष कौन है, बोलो, पृथ्वी। साध्य क्या है, इतरेभ्यो भिद्यते, इतर भेद, ये क्या है, साध्य है। और हेतु क्या है, गंधवत्वात्। ठीक है, कॉपी पर लिखिए आप लोग। पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते, गंधवत्वात्, भिद्यते गंधवत्वात्। ठीक है,
दृष्टांत लिखिए, यथा जलम, व्यतिरिक्त दृष्टांत है, एक ही लाइन में लिखना है, यथा जलम। हो गया? चलिए, पृथ्वी शब्द के नीचे अधोरेखा करके नीचे बांध दीजिए और लिखिए पक्ष। इतरेभ्यो भिद्यते, इसके नीचे भी अधोरेखा करके नीचे खड़ा बांध देकर लिखिए क्या? इतर भेद। इतर भेद कौंस में लिखिए, उसके नीचे इतर भेद, इसके नीचे कौंस में लिखिए साध्य। ठीक है? और गंधवत्वात्, इसके नीचे भी अधोरेखा करके नीचे बाण खींचिए और लिखिए गंध। उसके नीचे कौंस में लिखिए हेतु। क्या है? और जल, यथा जल लिखा है कि नहीं, जल, उसके नीचे भी अधोरेखा करके नीचे बाण खींच के लिखिए व्यतिरेकी दृष्टांत। व्यतिरेकी दृष्टांत हुआ। चलिए, अब कॉपी पर उसी पेज पर नीचे थोड़ा सा एक राउंड बनाई, गोल रिंगन, एक बाजूला, एक साइड में बनाया, उसमें लिखिए पृथ्वी बीच में। ठीक है? और उसी के सामने आगे दो थोड़ी जगह छोड़कर थोड़ा सा बड़ा राउंड बनाइए, गोल रिंगन। अंदर बाहर नहीं, उस रिंगन को छोड़कर उसके बाजूला अन्य जगह छोटा, तो उससे बड़ा। और उसके पेट में लिखिए, क्या लिखेंगे? पृथ्वी को छोड़कर बाकी के द्रव्य क्या क्या है बोलो? हाँ, वो लिख दीजिए सब छोटे छोटे अक्षर में। हो गया? क्या क्या लिखा? आप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन। और लिखना है उसमें। तो ये तो हुआ द्रव्य के बारे में। एक पृथ्वी अलग कर दिया और पृथ्वी को छोड़कर बाकी बचे हुए कितने? 8 द्रव्य, वो लिख दिया। लेकिन पदार्थ कितने हैं? 7 पदार्थों में से एक पदार्थ का विचार किया हम लोगों ने पहला, कौन? द्रव्य। अब द्रव्य का विचार होने के बाद द्रव्य के आगे वाले कौन कौन पदार्थ है? गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। इनको भी लिख दीजिए वो बड़े रिंगन में, बड़े वर्तुल में, जहां पर 8 द्रव्य लिखा है उसी रिंगन में लिख दीजिए। गुण, कर्म, सामान्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। हो गया ना भाई? लिखा? देखिए, अब 7 पदार्थों का विभाग हुआ कि नहीं? तो एक रिंगन में क्या लिखा है? केवल पृथ्वी, और एक जगह बाकी के सब आ गए दूसरे रिंगन में। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए, हम लोग अनुमान करने जा रहे हैं। तो पक्ष कौन है हमारा? पृथ्वी। तो देखिए पृथ्वी को, ये पृथ्वी दिखाई दी, कैसी है वो? इतरों से भिन्न है। वो जो बड़ा वर्तुल है ना, उसके सिर पर लिखिए इतर, बाहर ऊपर उसके सिर पर लिखिए इतर, है कि नहीं? तो इतर के अंतर्गत कौन कौन आ गए? हाँ, पृथ्वी को छोड़कर सब आ गया। इतर में क्या आ गया? पृथ्वी को छोड़कर सब आ गया। अब देखिए पृथ्वी को, तो पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते, इतरों से भिन्न है कि नहीं बोलो? पृथ्वी इतरों से भिन्न है कि नहीं? इतर मतलब कौन? बाकी के सब, उनसे भिन्न है कौन? पृथ्वी। हेतु दिया उसके लिए, क्या हेतु दिया? गंधवत्वात्। और हेतु पक्ष में रहना चाहिए। पक्ष कौन है अपना? पृथ्वी। उस पृथ्वी पक्ष में
गंध रूप हेतु गंध रहता है कि नहीं? रहता है। जैसे पर्वत पे धूम रहता है कि नहीं, उस प्रकार यहाँ पर पक्ष कौन है हमारा? पृथ्वी। और पृथ्वी में गंध हेतु है कि नहीं? है। समझ में आई बात? तो हेतु दिया कि किसी ने पूछा भाई आप बोल रहे हो पृथ्वी इतरों से भिन्न है, क्यों बताओ कारण क्या है? उसको उत्तर दिया गंधवत्वा, गंध वाली है। क्या उत्तर दिया? इसका मतलब बाकी का कोई भी गंध वाला नहीं है। बताओ इतरों में इतर में जितने भी है उसमें कोई तो गंध वाला है क्या? नहीं। गंध वाली भक्त एक ही है, कौन? पृथ्वी। समझ में आया? तो अनुमान समझ में आया। फिर पक्ष कौन है? पृथ्वी। साध्य कौन है? इतर भेद। इतरों से भेद सिद्ध करना है पृथ्वी में, है कि नहीं? जैसे पर्वत में वन्य की सिद्धि करते हैं ना, उस प्रकार पृथ्वी में इतरों का भेद सिद्ध करना है। तो साध्य क्या है? इतर भेद। साध्य क्या है? इतर भेद। और हेतु क्या है? गंधवत्व, मतलब गंध, गंध वाली है वो कौन? पृथ्वी। तो बोले कि भाई दृष्टांत बताओ। तो दृष्टांत दो हो सकते हैं, एक अन्वय दृष्टांत होता है, एक व्यतिरिक्त दृष्टांत होता है। अन्वय दृष्टांत यदि मिलता है तो अच्छी बात, नहीं मिलता है तब देना पड़ता है दृष्टांत कौन सा? व्यतिरिक्त दृष्टांत। ठीक है। अन्वय दृष्टांत का मतलब क्या? तो कल बताया था ना, अन्वय क्या? हेतु साध्य का साहचर्य जिसमें होता है उसको बोलते हैं क्या? अन्वय। तो अन्वय दृष्टांत जैसे पर्वतो वन्यमान धूमा, इसके लिए अन्वय दृष्टांत कौन? महानस, क्योंकि वहां पर धूम और वन्य दोनों का साहचर्य है ना, तो अन्वय दृष्टांत है। और पर्वतो वन्यमान धूमा, इसी अनुमान के लिए व्यतिरिक्त दृष्टांत भी दिया जाता है। कौन? जलरुद्र। कौन दृष्टांत है? व्यतिरिक्त दृष्टांत जलरुद्र। क्यों? कि व्यतिरिक्त दृष्टांत किसको बोलते हैं? जहां दोनों के अभाव का साहचर्य हो, साध्याभाव और हेतु अभाव। क्या क्या? साध्याभाव और हेतु का अभाव, दोनों जहां रहती एक जगह, वो दृष्टांत कैसा होता है? व्यतिरिक्त दृष्टांत होता है। तो जलरुद्र में वन्य है क्या? वन्य का अभाव है? वन्य का अभाव है। धूम है क्या? धूम का अभाव है? धूम का अभाव है। तो वन्य का अभाव, धूम का अभाव रह रहा है ना, तो व्यतिरिक्त दृष्टांत हुआ कौन? दो दृष्टांत समझ में आया। अब यहां पर अन्वय दृष्टांत यदि मिल जाए तो बढ़िया बात हो जाएगी, नहीं मिलेगा तब व्यतिरिक्त दृष्टांत देंगे। समझ में आया? तो अन्वय दृष्टांत किसको कहते हैं? जहां पर हेतु साध्य दोनों रहते हो। हेतु कौन है हमारा? बोलो। हेतु कौन है? गंध है कि गंधवत्व, मतलब गंध। और साध्य कौन है? इतर भेद। कि जहां जहां गंध है वहां वहां इतर भेद, ऐसे ही दृष्टांत मिलना पड़ेगा ना, अन्वय दृष्टांत। यत्र यत्र गंधवत्वम तत्र तत्र इतर भेदः। तो बताओ उदाहरण, उदाहरण कौन देंगे? जहां जहां गंध है वहां वहां इतर भेद। तो गंध कहीं रहता है क्या पृथ्वी को छोड़कर? पृथ्वी को तो दृष्टांत दे नहीं सकते, क्योंकि पृथ्वी हमारा क्या है? पक्ष है। और दृष्टांत हमेशा कैसा होता है? पक्ष को छोड़कर। दृष्टांत कैसा होता है? पक्ष को छोड़कर। पक्ष कौन है हमारा? पृथ्वी है। और गंध कहाँ रहता है? पृथ्वी में ही रहता है। पृथ्वी को छोड़कर और कहीं गंध रहता नहीं है। तो यत्र यत्र गंधवत्वम तत्र तत्र इतर भेदः, इस रूप से कोई दृष्टांत मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इसका मतलब अन्वय दृष्टांत नहीं मिल रहा है। क्या जी? नहीं मिल रहा है। जब ध्यान दीजिए, जब अन्वय दृष्टांत नहीं मिल रहा है तो व्यतिरिक्त दृष्टांत का विचार करेंगे। और व्यतिरिक्त दृष्टांत का मतलब क्या होता है? साध्याभाव हेतुअभाव। बरोबर। तो साध्य क्या है हमारा? इतर भेद, है कि नहीं? साध्य क्या है? इतर भेद। और हेतु क्या है? गंध, है कि नहीं? तो साध्य क्या है? इतर भेद, है कि नहीं? वो इतर भेद कहाँ रह रहा है? पृथ्वी में। इतर भेद कहाँ रह रहा है? पृथ्वी में। नहीं समझ में आया? इतर कौन है? देखो नकाशे में है ना। और उनका भेद, भिन्नता कहाँ रहेगी? पृथ्वी में। साध्य कौन है हमारा? इतर भेद। साध्य कौन है? इतर भेद। वो इतर भेद कहाँ रह रहा है? पृथ्वी में रह रहा है, इसको भूलना नहीं। साध्य क्या है? इतर भेद। साध्य जो इतर भेद वो कहाँ रह रहा है? पृथ्वी में, है कि नहीं? अब हमको क्या लेना है? साध्याभाव। क्या लेना है? साध्याभाव। साध्य क्या है? बोलो। इतर भेद।
देखिए नकाशे में इतर भेद कहाँ रह रहा है? आप तेज वायु आकाश पृथ्वी में गड़बड़ मत करो भाई, नहीं आता है तो मौन रहो। वहां देखो, पहले नकाशा देखो, दिखाई दे रहा है क्या नकाशा? क्या दिखाई दिया? पृथ्वी, और एक रिंगन में क्या है? बाकी के सब है कि नहीं? पक्ष कौन है बोलो? पक्ष कौन है? पृथ्वी। साध्य कौन है? इतर भेद। हेतु क्या है? गंध। पक्ष पृथ्वी, साध्य इतर भेद। वो इतर भेद नकाशा देखकर बोलो कहाँ आ रहा है। अब समझ में आया? इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि नकाशा देखकर बोलो, ऐसा मन से मत बोलो। तो इतर भेद कहाँ रह रहा है? पृथ्वी में। साध्य कौन है? साध्य कौन है? साध्य कहाँ रह रहा है? पृथ्वी में, है कि नहीं? कौन साध्य? इतर भेद। वो इतर भेद वो बड़े रिंगन में रहेगा क्या? इतर में रहेगा क्या? नहीं रहेगा। फिर वहां क्या रहेगा? इतर भेद का अभाव। नहीं समझ में आया? इतर भेद कहाँ रह रहा है? नकाशा देखो, इतर भेद कहाँ रह रहा है? पृथ्वी में। और पृथ्वी को छोड़कर जो बड़ा रिंगन है उसमें इतर भेद रहेगा क्या? फिर क्या रहेगा? इतर भेद का अभाव, अर्थात साध्याभाव। क्या रह रहा है? कहाँ रह रहा है साध्याभाव? इतर में। इतर में क्या रह रहा है? साध्य का अभाव। बराबर। गंध कहाँ रहता है? पृथ्वी में। और वो जो बड़ा रिंगन है इतर वाला, उसमें गंध है क्या? क्या है फिर? गंधाभाव, है कि नहीं? तो मिला कि नहीं? जहां इतर भेद का अभाव है, कहा? जहां इतर भेद का अभाव है, कहा है इतर भेद का अभाव? इतर में। क्या नाम दिया है उसके ऊपर? इतर में। इतर में क्या रह रहा है? कौन सा? इतर भेद का अभाव, अर्थात गंध का साध्य का अभाव, अर्थात बोलो ना, साध्य का अभाव। सात पक्ष बोलो कौन है? पृथ्वी। साध्य साध्याभाव, भेदाभाव। पक्ष पृथ्वी। पक्ष में कौन रह रहा है? इतर भेद। क्या थोड़ा सा ऐसा बड़ा कीजिए ना बुद्धि को। नकाशे देखो, कुछ नहीं गड़बड़। नकाशे देखेंगे ना, कोई गड़बड़ नहीं होगी। नकाशा देखते हुए बोले ऊपर मत देखो, नकाशा देखो। पक्ष पृथ्वी, साध्य इतर भेद। वो इतर भेद कहाँ रह रहा है? पृथ्वी में, है कि नहीं? वो इतर भेद कहाँ रह रहा है? पृथ्वी में। इतर में रहेगा क्या? इतर में क्या रहेगा फिर? इतर भेद का अभाव, अर्थात कौन रहेगा? साध्याभाव। समझ में आया? कहाँ रह रहा है साध्याभाव? इतर में। हेतु कौन है? गंध। तो ये को पहुंचा दिया इतर में, इसको भूलना नहीं। इतर में किसको पहुंचा दिया? इतर भेदाभाव को, मतलब किसको? साध्याभाव को। ठीक। हेतु कौन है? गंध। कहाँ रह रहा है? पृथ्वी में। और इतर में गंध रहेगा क्या? क्या रहेगा? गंध का अभाव, अर्थात इतर में कौन रह रहा है? गंध का अभाव, अर्थात कौन रह रहा है? हेतु का अभाव। तो दोनों आए कि नहीं? दोनों अभाव एक जगह आए कि नहीं? दोनों अभाव मतलब कौन कौन? साध्याभाव, हेतु अभाव, है कि नहीं? कहाँ आए? इतर में। इतर में जल है कि नहीं? तो उदाहरण रूप से लिया जल, तो उस जल में साध्याभाव और हेतु का अभाव मिला कि नहीं? बोलो मिला। और जहां साध्याभाव और हेतु का अभाव मिलता है उसको ही हम बोलते हैं क्या? दृष्टांत, है कि नहीं? तो यहाँ पर व्यतिरिक्त दृष्टांत कौन है? जल। समझ में आया? फिर यहाँ का जो हेतु है वो कैसा है? व्यतिरिक्ती हेतु है। क्या ही हेतु है? अब व्यतिरिक्त व्याप्ति का लक्षण कल लिखा के दिया था, उसका समन्वय भी उसमें हम लोग करेंगे। समझ में आया? तो थोड़ा कॉपी पर लिखिए आप लोग नीचे। साध्य, ऐसा कि साध्याभाव लिखिए। साध्याभाव व्यापकी भूत अभाव प्रतियोगित्वम। व्यापकी भूत अभाव प्रतियोगित्वम। ये किसका लक्षण बताया था? व्यतिरिक्त व्याप्ति का। ठीक है, चलिए अब इस लक्षण में पहला पद क्या है? उसमें साध्य पद आया ना, साध्य के नीचे अधोरेखा कीजिए, केवल साध्य के नीचे। फिर नीचे बाण खींचिए, लिख दीजिए क्या साध्य है हमारा? इतर भेद। लिख दीजिए इतर भेद। ठीक है,
लक्षण में साध्य पद के आगे कौन सा पद है? अभाव। अभाव। उसको वैसा ही नीचे ले आइए तो क्या शब्द तैयार हुआ? इतर भेदाभाव। बराबर। फिर व्यापक की भूत अभाव तो वैसे ही आएगा, है कि नहीं? तो व्यापक की भूत अभाव कौन अभाव? हेतु का अभाव होता है कि नहीं? क्या होता है? हेतु का। लिखिए आगे, इतर भेदाभाव के आगे लिखिए व्यापक की भूत अभाव। इतर भेदाभाव व्यापक की भूत अभाव। गंधाभाव। गंधाभाव तस्य प्रतियोगी ही गंधः अस्ति। अतः व्यतिरेक व्याप्ति मत हेतु गंध हेतु। अतः व्यतिरेक व्याप्ति मत हेतु गंध हेतु। व्यतिरेक व्याप्ति मत, व्यतिरेक व्याप्ति वाला हेतु हुआ कौन सा? गंध हेतु। व्यतिरेक व्याप्ति का लक्षण समन्वय हुआ कि नहीं? क्योंकि देखिए, यत्र यत्र इतर भेदाभाव तत्र तत्र गंधाभाव, ये नियम कोई बाधित हुआ क्या? नहीं है। उदाहरण दिया जल का, जहां जहां इतर भेद का अभाव है वहां वहां क्या है? गंध का अभाव है। और उस गंध अभाव का प्रतियोगी कौन? गंध। प्रतियोगित्व किसमें गया? गंध में। तो व्यतिरेक व्याप्ति का समन्वय हुआ कि नहीं हेतु में? इसलिए गंध हेतु कैसा हुआ? व्यतिरेक व्याप्ति वाला। समझ में आया? चलिए मूल में, व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी। मिला पंक्ति? आगे उदाहरण दे रहे, यथा पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते गंधवत्वात्। हुआ इतना? आगे यत् इतरेभ्यो न विद्यते, है कि नहीं? जो इतरों से भिन्न नहीं है। जैसे यत्, यत् शब्द से हम लेंगे क्या उदाहरण? बराबर है। आप, जल, उदाहरण लिया जल। तो जल इतरेभ्यो न विद्यते, जल इतर है या इतरों से भिन्न है? बोलो। इतर है। जल क्या है? इतर है। इतरों से भिन्न है क्या? नहीं। इतरों से भिन्न कौन है? पृथ्वी है। जल इतरों से भिन्न तो यत् जलम इतरेभ्यो न विद्यते, इतरों से भिन्न न तद गंधवत। फिर वो जल, तद मतलब जल, गंधवत न, वो गंध वाला भी नहीं है। समझ में आया? अर्थात क्या बन गया? यत्र यत्र इतर भेदाभावः तत्र तत्र गंधाभावः यथा जल। उदाहरण दे दिया, लेकिन यथा जलम दिया ना, पंक्ति मूल में देखिए, न च इयम तथा। इयम, इयम मतलब इयम पृथ्वी, तथा न, ये पृथ्वी वैसी नहीं है। मतलब कैसी नहीं है? गंध अभाव वाली नहीं है, अपितु गंध अभाव वाली है। अर्थात गंध वाली है। कौन? पृथ्वी, है कि नहीं? क्या? न च इयम तथा, इयम पृथ्वी तथा न, तथा मतलब जलादि की तरह नहीं है। जलादि कैसे है? गंधा भाव वाले हैं। जलादि कैसे? उस प्रकार पृथ्वी गंधा भाव वाली है क्या? नहीं है, अपितु गंधा अभाव वाली है। अर्थात है कि नहीं? फिर आगे देखिए, तस्मात् न तथा, इसलिए वो वैसी नहीं है। तस्मात् न तथा, तस्मात् मतलब गंधाभाव अभाववत्वात्, गंध अभाव अभाववत्वात्, अर्थात गंधवत्वात्। न तथा, न तथा मतलब न जलादिवत, जलादि की तरह वो, जलादि की तरह मतलब जलादि कैसे है? इतर भेद अभाव वाले हैं। क्या? इतर भेद अभाव वाले हैं। कौन? पृथ्वी तो ऐसे नहीं है, मतलब इतर भेद का अभाव वाली नहीं है, अपितु इतर भेद वाली है। इतर भेद का अभाव, इतर भेद का अभाव का अर्थ है जलादि। वैसी पृथ्वी है क्या? नहीं। फिर कैसे? इतर भेद के, इतर भेद का अभाव वाली, अर्थात इतर भेद वाली हुई। कौन? पृथ्वी। समझ में आया?
कुछ नहीं, शब्दों को घुमाना है। बात समझ में आई? देखिए पंक्ति भाष्य टीका में और स्पष्ट होगा। न च इयम तथा तस्मात् न तथा इति। लग गया भाई? यहां पर अन्वय व्याप्ति नहीं हो सकती, इसको समझा रहे अभी ग्रंथकार। अत्र मतलब इस अनुमान में, पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते गंधवत्वात्, इस अनुमान में यद गंधवत् तद इतर भिन्नम इति अन्वय दृष्टांतो नास्ति। जो गंध वाला होता है वह इतर भेद वाला होता है, इस प्रकार का अन्वय दृष्टांत मिलता नहीं। क्यों? पृथ्वी मात्र से पक्षत्वात्, समस्त पृथ्वी हमारी क्या है? पक्ष है। और पक्ष को छोड़कर चाहिए होता है, चाहिए क्या? दृष्टांत। ऐसा दृष्टांत कोई मिलेगा नहीं। इसका मतलब अन्वय दृष्टांत मिल नहीं रहा है। तो कौन सा दृष्टांत है? यहाँ का हेतु ही गंधवत्व हेतु कैसा हुआ? केवल व्यतिरेक व्याप्ति वाला है, अन्वय व्याप्ति वाला नहीं। बात समझ में आया भाई? चलिए पद करते हैं। केवल व्यतिरेकिण लक्षणम आह, इला पंक्ति देखो, केवल व्यतिरेकी का लक्षण कर रहे हैं मूल में। कौन पंक्ति के द्वारा? व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी। आगे व्यतिरेकेन एव व्याप्ति यस्मिन तथा, उसका स्पष्टीकरण कर दिया मूल के लक्षण का। क्या? व्यतिरेकेन एव व्याप्ति यस्मिन, व्यतिरेकेन एव मतलब व्यतिरेक ही व्याप्ति है जिसमें, उसको बोलेंगे क्या? केवल व्यतिरेक। मतलब व्यतिरेक व्याप्ति वाला ही है, जो जिसके सिर पर केवल व्यतिरेक व्याप्ति ही रहती है, अन्वय व्याप्ति रहती नहीं, उसको बोलेंगे क्या? केवल व्यतिरेकी। व्यतिरेकेन एव व्याप्ति ही यस्मिन तथा। हो गया ना? आगे चलिए। अन्वय व्यतिरेकिनी अतिव्याप्ति वारणाय मात्र इति। अब मूल में जो केवल व्यतिरेकी का लक्षण किया है उसमें से मात्र पद को हटा देंगे तो क्या लक्षण बचेगा? व्यतिरेक व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी। व्यतिरेक व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी। अर्थ क्या होगा? व्यतिरेक व्याप्ति वाला जो होता है उसको बोलेंगे क्या? केवल व्यतिरेकी। बात समझ में आई? समझ लीजिए, इतना ही लक्षण कर देंगे। जो केवल व्यतिरेक व्याप्ति हो, केवल पद को हटा दिया, नहीं मात्र पद को हटा दिया। जो व्यतिरेक व्याप्ति वाला होता है उसको बोलेंगे क्या? व्यतिरेकी, केवल व्यतिरेकी। क्या होगा फिर? अतिव्याप्ति। कहा अन्वय व्यतिरेकी नहीं, क्योंकि अन्वय व्यतिरेकी भी कैसा होता है? व्यतिरेक व्याप्ति वाला होता है। लक्षण कर रहे हैं केवल व्यतिरेकी का, लक्षण जा रहा है अन्वय व्यतिरेकी में, तो क्या हुई? अतिव्याप्ति। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए कौन पद दिया? मात्र पद दिया। तो मात्र पद देने से अब अन्वय व्यतिरेकी में लक्षण जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों? अन्वय व्यतिरेकी व्यतिरेक व्याप्ति वाला नहीं है क्या? है, लेकिन केवल व्यतिरेक व्याप्ति वाला नहीं है, अपितु अन्वय व्याप्ति वाला भी है और व्यतिरेक व्याप्ति वाला भी है। कौन? और हमको कैसा चाहिए? केवल व्यतिरेक व्याप्ति वाला चाहिए। मात्र पद दिया इसलिए अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो मात्र पद देने का क्या लाभ हुआ? अन्वय व्यतिरेकी में जो अतिव्याप्ति हो रही थी वो अब नहीं होगी। चलो भाई, वही लिखा है अन्वय व्यतिरेकिनी अतिव्याप्ति वारणाय मात्र इति। हो गया ना? तो चलो आगे। मूल में शब्द आया था न च इयम तथा, ये शब्द आया था ना, उसको समझा रहे एक एक पद का अर्थ टीकाकार। न च इयम तथा, इयम शब्द से लेना है किसको? पृथ्वी को। इयम पृथ्वी, ठीक है जी। न तथा, तथा न, तथा न मतलब जलादि की तरह वो नहीं। मतलब क्या लिख रहे? न तथा न गंधा भाववती इत्यर्थ। तथा न जलादिक गंधा भाव वाले है कि नहीं? है कि नहीं? गंधा भाव वाले है, वैसी पृथ्वी नहीं है। मतलब गंधा भाव वाली नहीं है। गंध क्या भाव वाली है क्या पृथ्वी? नहीं है। कैसी फिर? गंध अभाव वाली है, अर्थात गंध वाली है। कौन? पृथ्वी। समझ में आया? वही लिखा है न तथा न गंधा भाववती इत्यर्थः। ठीक। और आगे एक पद आया था मूल में तस्मात्, तस्मात् न तथा, मूल में तस्मात् न तथा ये पद आया था ना। तो एक एक शब्द का अर्थ लिख रहे भारत टीकाकार। क्या लिख रहे? देखो, तस्मात् का अर्थ लिख रहे, तस्मात् मतलब गंधा भाववत्वा भावात,
बोलो। गंधाभाववत्वाभावात्। पृथ्वी कैसे गंदा भाव वाली है कि गंदा भाव अभाव वाली है? गंधाभाववाली। वही तस्मात् का अर्थ है। तस्मात् गंदा भाव, ये है ना, गंदा भाववत्व अभाव। क्या लिखा है? गंदा भाववत्व अभाव। गंदा भाववत्व, गंदा भावत्व कहाँ रहता है? जल में। और उसमें क्या रहता है? गंदा भाववत्व अभाव। किसमें? अर्थात कौन रहता है उसमें? तो वही लिखा है गंदा भाववत्व अभाव, है कि नहीं? फिर न तथा, ये आया था ना, उसका अर्थ लिख रहे इतर भेद अभाववती न तथा का अर्थ। तथा मतलब जलाधिक। वो कैसे? इतर भेद, इतर भेद अभाव वाले हैं। कौन? जलाधिक। नहीं समझ में आया? इतर भेद वाले कौन है? पृथ्वी। और इतर भेद का अभाव कहाँ है? तो जलाधिक तथा मतलब जलाधिक कैसे है? भेद अभाव वाले हैं। क्या जलाधिक कैसे? इतर भेद के पृथ्वी वैसे है क्या? नहीं। फिर कैसे है? इतर भेद का अभाव वाली है। कौन? पृथ्वी। अर्थात इतर भेद वाली है। क्या है? पंक्ति देखिए, अभावत्वाभावात् इतर भेद अभाववती न। मिला? इतर भेद अभाव वाले कौन? जलादि। और पृथ्वी इतर भेद अभाव वाली है क्या? फिर इतर भेद अभाव वाली नहीं। इतर भेद का अभाव वाले कौन? और ये कैसे इतर भेद का अभाव वाली नहीं है कि नहीं? मतलब इतर भेद के अभाव वाली न बोलिए चाहे अभाव बोलिए, लेकिन एक अभाव बताने के लिए इतर भेद अभाव वाले कौन हुए? जलादि। और पृथ्वी इतर भेद अभाव वाली है क्या? इतर भेद के अभाव वाली नाही। कौन? पृथ्वी। मतलब इतर भेद के अभाव वाली, अर्थात इतर भेद वाली कौन? पृथ्वी। बात समझ में आया? चलिए, इतर भेद अभाववती न इत्यर्थः। हो गया ना? पंक्ति समझ में आया? आगे चलेंगे। ननु अत्र किमिति न अन्वय व्याप्ति इति आशंक्य परिहरति अत्रेति। शंका कर रहे पूर्व पक्षी, ननु से लेकर आशंक्य तक। क्या कर रहे हैं कि ननु अत्र मतलब इस अनुमान में किम इति न अन्वय व्याप्ति, अन्वय व्याप्ति क्यों नहीं है यहाँ पर? ऐसा क्या कर रहे हैं? शंका कर रहे हैं, उसका उत्तर देना है। ननु अत्र किमिति न अन्वय व्याप्ति इति आशंक्य, ऐसी शंका करके परिहरति, उसका उत्तर दे रहे मूल में। किस पंक्ति के द्वारा? अत्र, मूल में अत्र यद गंधवत् तदितर भिन्न इति अन्वय दृष्टांतो नास्ति। अन्वय दृष्टांत नहीं है, इसीलिए क्या अन्वय व्याप्ति बनेगी? नहीं। चलिए, फिर अन्वय दृष्टांत क्यों नहीं है वो पूछेंगे तो पृथ्वी मात्रस्य पक्षत्वात्, समस्त पृथ्वी पक्ष है। चलिए भाई, तो उत्तर दिया अत्रेति, है कि नहीं? अत्र मतलब कहां पर? इस अनुमान में मतलब कहां पर? मतलब कहां पर? इतर भेद साधक अनुमान लिखा है। देखिए, अत्र शब्द का अर्थ क्या? भाषा टीका में इतर भेद साधक अनुमाने इत्यर्थ। ठीक है ना? इतर भेद को सिद्ध करने वाला जो अनुमान है, उस अनुमान में क्या अन्वय व्याप्ति नहीं है। नहीं समझ में आया? कल बताया था ना, पर्वतो वन्यमान धूमा, इसको वन्य साध्यक अनुमान बोल सकते कि नहीं? वन्य है साध्य जिस अनुमान में, उसको क्या बोलेंगे? है कि नहीं? जहां पर धूम साध्य वो समझ लीजिए, या अभिधेयत्व साध्य जिस अनुमान में, उसको क्या बोलेंगे? अभिधेयत्व साध्यक अनुमान, है कि नहीं? यहाँ पर क्या साध्य है? इतर भेद, इसको भी क्या बोलेंगे? इतर भेद साध्यक या साधक अनुमान। मतलब इतर भेद की सिद्धि किया जा रही जहां पर, ऐसा ये क्या है? और उस अनुमान में नहीं है क्या? अन्वय व्याप्ति। वही लिखा है, इतर भेद साधक अनुमानी इत्यर्थः। हो गया ना? इदम उपलक्षणम। तो बोलेंगे भाई व्यतिरिक व्याप्ति का क्या एक ही अनुमान है क्या? इतना
व्यतिरिक दृष्टांत, व्यतिरिक व्याप्ति, व्यतिरिक की हेतु बताने के लिए क्या इतना एक ही अनुमान है क्या? नहीं नहीं, बहुत सारे बोलेंगे। ये तो उपलक्षण है। ये क्या है? उपलक्षण मतलब क्या? उपलक्षण का अर्थ लिखिए, स्वप्रतिपादकत्वे सति, स्वप्रतिपादकत्वे सति स्वेतर प्रतिपादकत्वम, स्वेतर प्रतिपादकत्वम उपलक्षणत्वम, स्वप्रतिपादकत्वे सति स्वेतर प्रतिपादकत्वम उपलक्षणत्वम। हो गया भाई? जो अपना ही प्रतिपादन करता हुआ अपने से भिन्नों का भी प्रतिपादन करता है, उसको बोलते हैं क्या? उपलक्षण। समझ में आया ना? तो यहां पर पृथ्वी तरेभ्यो विद्यते, ये तो अनुमान व्यतिरेकी का तो है ही है, और भी है। तो और कौन है? उदाहरण बताओ। तो उदाहरण दे रहे टीकाकार। समझ में आया? तो क्या है उदाहरण? देखो, नंबर 1, जीवत शरीरम सात्मकम प्राणादिमत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा घटः। एक अनुमान है, बोलो। जीवत शरीरम सात्मकम प्राणादिमत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा घटः। बघा, यहाँ भी एक पक्ष है, एक साध्य हेतु है और उदाहरण है। तो पक्ष कौन है? बोलो। जीवत शरीरम, ये पक्ष है। क्या? जीवत शरीरम। और साध्य क्या है? सात्मकम। सात्मकम मतलब सात्मकत्व। ये क्या है? साध्य है। और हेतु क्या है? प्राणादिमत्व। ये क्या है? हेतु है। और दृष्टांत क्या है? यथा घटः, व्यतिरिकी दृष्टांत है। समझ में आया भाई? देखिए क्या हुआ, किसी ने अनुमान कर दिया है कि नहीं, कोई शरीर, कोई आदमी या कोई पशु पक्षी जा रहा है, अनुमान कर दिया बैठे बैठे, जीवत शरीरम, जीवंत शरीर, जीवित शरीर। कैसा है भाई? वो सात्मकम, आत्मा से युक्त है। कैसा है? आत्मा से युक्त है। बोलेंगे क्यों? प्राणादिमत्वात्, उसमें प्राण है कि नहीं? हुआ कि नहीं? पक्ष कौन हुआ? जीवत शरीर। साध्य क्या हुआ? सात्मकत्व। और हेतु क्या है? प्राणादिमत्व। है कि नहीं? अब यहाँ पर अन्वय व्याप्ति यदि करने का प्रयास करेंगे तो अन्वय व्याप्ति कैसी होती है? यत्र यत्र हेतु साध्य। साध्य हेतु कौन है? प्राणादिमत्व। तो यत्र यत्र प्राणादिमत्वम, तब अन्वय व्याप्ति बनेगी। बराबर? लेकिन उदाहरण देना पड़ता है। तो उदाहरण कौन देंगे? बोलो। जो जो प्राणादि वाला है वह आत्मा से युक्त है। उदाहरण तो बोलेंगे दूसरा शरीर, तो बोले उसको भी नहीं ले सकते उदाहरण, क्योंकि हमने पक्ष करके कौन लिया है? जीवित शरीर। जितने भी जिंदे शरीर है, जीवित शरीर है, वो सब पक्ष है। और दृष्टांत कैसा होना चाहिए? पक्ष को तो दृष्टांत तो कोई मिलेगा ही नहीं। समझ में आया? अन्वय दृष्टांत नहीं मिल रहा है। जब अन्वय दृष्टांत नहीं मिलता है तब व्यतिरिक दृष्टांत। और व्यतिरिक दृष्टांत कैसा? यत्र यत्र साध्याभाव तत्र तत्र हेत्वाभाव। साध्य कौन है? सात्मकत्व। सात्मकत्व। साध्य कौन है? हेतु कौन है? प्राणादिमत्व। प्राणादिमत्व। साध्य क्या है? सात्मकत्व। साध्याभाव, सात्मकत्वाभाव, साध्याभाव, हेतु प्राणादिमत्व, हेत्वाभाव प्राणादिमत्वाभाव। अब देखिए, जहां जहां सात्मकत्व का अभाव है वहां वहां प्राणादिमत्व का अभाव है। उदाहरण घट। नहीं, घट में आत्मा है क्या? सात्मकत्व है वो घट का, सात्मकत्व का अभाव है। सात्मकत्व का अभाव। कोई भी व्यक्ति घट में आत्मा नहीं मान रहा है, तो सात्मकत्व का क्या हुआ? फिर उस घट में प्राणादि है क्या? तो प्राणादिमत्व का भी क्या है? तो जहां जहां साध्याभाव है वहां वहां हेतु का अभाव मिला कि नहीं? कहां पर? घट में। तो घट दृष्टांत हुआ, व्यतिरिक दृष्टांत हुआ। अन्वय दृष्टांत मिला नहीं, व्यतिरिक दृष्टांत मिला। तो यहाँ का हेतु भी कैसा हुआ? केवल व्यतिरिक। कैसा हुआ? केवल व्यतिरिक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? केवल व्यतिरिक हुआ कि नहीं? तो बोलो क्या स्थल है? स्थल बोलो। स्थल मतलब पूरा अनुमान बोलो। सात्मकम प्राणादिमत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा घटः। यन्नैवं तन्नैवं ये क्या है भाई?
यन्न मतलब यत्र साध्याभाव तत्र हेतु, मतलब जो साध्य वाला नहीं, यन्न एवं यत न एवं, जो ऐसा नहीं है, साध्य वाला नहीं है, अर्थात साध्य के अभाव वाला है। तन नैवं तद न एव, वो ऐसा नहीं है, मतलब हेतु वाला नहीं है, अर्थात हेतु के अभाव वाला है। तो कुल मिलाकर क्या, जो साध्य के अभाव वाला है वह हेतु के अभाव वाला है। उदाहरण समझ में आया? आगे चलेंगे। एक हुआ और दे रहे भाई दृष्ट है कि नहीं, वितरिक, केवल वितरिकी का उदाहरण और है प्रत्यक्षादिकम प्रमाणमिति व्यवहारतव्यम प्रमाकरणत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा प्रत्यक्षाद्याभासः। बोलो भाई। प्रत्यक्षादिकं प्रमाणमिति व्यवहारतव्यं प्रमाकरणत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा प्रत्यक्षाभासः। ठीक है जी, हो गया। चलिए, प्रत्यक्षादिकम, तो पक्ष कौन है बोलो? प्रत्यक्षादिक। आदि शब्द से अनुमान उपमान शब्द ये सब आएंगे। प्रत्यक्षादिकम प्रमाणमिति व्यवहारतव्यम, ये प्रत्यक्षादिक प्रमाण है, इस प्रकार व्यवहार होने के लिए योग्य है। क्या प्रमाण इस रूप से व्यवहार होने के लिए योग्य है। प्रमाणमिति व्यवहारतव्यम, क्यों? प्रमाकरणत्वात्, वो प्रमा के क्या है? करण है। और जो प्रमा का करण होता है वह क्या प्रमाण इस रूप से व्यवहार करने के लिए योग्य होता है, बराबर। लेकिन उदाहरण क्या देंगे? अन्वय उदाहरण मिलेगा नहीं। अन्वय व्याप्ति बनाना हो तो कैसी बनानी पड़ेगी बोलो? यत्र यत्र हेतु तत्र तत्र साध्य। तो हेतु कौन है बोलो? यत्र यत्र प्रमाणत्वं यत्र यत्र प्रमाकरणत्वं तत्र तत्र प्रमाणमिति व्यवहारतव्यम। उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि सब पक्ष है हमारा। सब मतलब कौन? प्रत्यक्षाधिकम, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द सारे के सारे पक्ष है। उदाहरण मिल नहीं रहा है अन्वय व्याप्ति का। जब अन्वय व्याप्ति का उदाहरण नहीं मिल रहा है तब व्यतिरिक्त व्याप्ति करना पड़ेगी। और व्यतिरिक्त व्याप्ति करने के लिए क्या साचा? यत्र साध्याभाव तत्र हेतुभाव। साध्य कौन है? प्रमाण व्यवहार। ये क्या है हमारा? साध्य है। साध्य क्या है बोलो? प्रमाण व्यवहार, प्रमाण इति व्यवहार। ठीक है। साध्याभाव प्रमाण इति व्यवहाराभाव। क्या? प्रमाण इति व्यवहाराभाव है कि नहीं? हेतु क्या है? प्रमाकरण। हेतुभाव प्रमाकरणत्वाभाव। क्या जी? प्रमाकरणत्वाभाव। व्यतिरिक्त दृष्टांत क्या दिया है बोलो? प्रत्यक्षाद्याभास, प्रत्यक्षादि आभास। प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, प्रत्यक्षादि प्रमाण का आभास है। समझ में आया? कैसे? ध्यान दीजिए। समझ लीजिए कोई व्यक्ति है और उसके आंख पीले होने के कारण पीले पीले हो गए, काले। समझ में आया? कोई चीज सामने आया, शंख आदि, तो 10-12 लोग बैठे हुए थे। तब पूछा गया कि ये शंख कैसा है? तो 10 लोगों ने बताया ये शंख सफेद है। क्या बताया? सफेद है, पांडरा है। लेकिन एक व्यक्ति बोल रहा है ये शंख सफेद नहीं है, पीला है। क्या बोल रहा है? पीला है। अब देखिए उसके नेत्र में दोष हुआ है। क्या दोष हुआ है? पीलिया, कावीड़ हुआ है, इसीलिए उसको क्या दिखाई दे रहा है? अब देखिए वहां पर सब लोग क्या निर्णय लेंगे? शंख पीला है ऐसा बोलेंगे या सफेद है ऐसा बोलेंगे? सफेद है ऐसा ही बोलेंगे। तो फिर वो बोलेगा भाई तुम लोग बोल रहे शंख सफेद है, मेरे को साक्षात मेरे आंख से पीला दिखाई दे रहा है, और आप लोग बोलते हैं कि सफेद है। तो फिर वो बोलेंगे क्या तुम्हारे जो नेत्र है इस समय वो प्रमाण इस प्रकार का व्यवहार करने के लिए लायक नहीं है। समझ में आया? क्योंकि वो क्या है? प्रत्यक्षाभास है, वो उसमें दोष आ चुका है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। समझ में आया? तो वहां पर अभी क्या साध्याभाव है कि नहीं? साध्य को नहीं बोलो? प्रमाण इति व्यवहार, ये साध्य है। क्या? प्रमाण इति व्यवहार। अब उसके नेत्र में प्रमाण इति व्यवहार है या प्रमाण इति व्यवहार का अभाव है? प्रमाण इति व्यवहार का अभाव है कि नहीं? और फिर उसमें प्रमाकरणत्व है या प्रमाकरणत्व का अभाव है? अभाव है, क्योंकि हम सब लोगों को यथार्थ ज्ञान हो रहा है सफेद शंख है,
उसका करण वो बन नहीं रहे हैं, तो प्रमाकरणत्व का क्या हुआ उसमें? अभाव। साध्य का अभाव रहा कि नहीं? हेतु का अभाव भी रहा कि नहीं? इसीलिए वो जो है वो व्यतिरिकी दृष्टांत हुआ। कौन? प्रत्यक्षादि आभास, काच कामल आदि दोष से युक्त नेत्रादि, तो वो क्या है? व्यतिरिकी दृष्टांत हुआ। समझ में आया? जय आया? बोलो क्या स्थल है? बोलो। प्रत्यक्षादिकम प्रमाणमिति व्यवहारव्यम प्रमाकरणता यन्नैवं तन्नैवं यथा प्रत्यक्षादि आभासः। हो गया ना? कितने उदाहरण दी? दो। मूल का एक, तीन और एक दे रहे हैं। क्या है? विवादास्पदम आकाशम इति व्यवहारतव्यम। ठीक है जी? क्या बोलो? विवादास्पदम आकाशम इति व्यवहारतव्यम शब्दवत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा घटः। यन्नैवं तन्नैवं यथा घटः। देखिए ये एक अनुमान है। पक्ष कौन है? विवादास्पदम। विवादास्पदम, विवाद मतलब वाद विवाद, आस्पद मतलब विषय। कभी कभी क्या होता है, कोई चीज वाद विवाद का विषय बन जाती है। जैसे अभी बनाया था कौन? शंख। शंख को एक बोल रहा है क्या? पीला, और बाकी के बोल रहे हैं क्या? तो विवादास्पद हुआ कि नहीं? उस प्रकार दिखाई देने वाला जो व्यापक आकाश है ना, तो वो विवादास्पद है। क्या है? विवादास्पद है। कोई लोग बोलते वो आकाश है, कोई बोलते आकाश विकास कुछ नहीं है। समझ में आया? तो जो भी चीज विवादास्पद वस्तु सामने वाली, तो वो बन गई क्या? पक्ष। तो पक्ष कौन हुआ? विवादास्पदम। ठीक। साध्य क्या है? आकाशम इति व्यवहार। आकाश है ऐसा व्यवहार, ये क्या है? साध्य। और हेतु क्या है? शब्दत्वात्। अब यहां पर भी अन्वय व्याप्ति मिलेगी नहीं। समझ में आया? अन्वय व्याप्ति जब करना रहती है तो कैसा करनी पड़ती है? यत्र यत्र साध्य भाव साध्य। अन्वय व्याप्ति पूछ रहा हूं, याद में रखना है कि अन्वय व्याप्ति जब भी करना हो तो क्या करना पड़ता है? साध्य और व्यतिरिक्त व्याप्ति जब करना पड़ती है तब क्या करना पड़ता है? इसको भूलना नहीं है कि नहीं? तो अन्वय व्याप्ति जब करना रहती है तो क्या करना पड़ता है? यत्र यत्र हेतु तत्र तत्र साध्यम। अभ्यास नहीं करेंगे तो कैसा समझ में आएगा? केवल 10 मिनट में पाठ सुनने से थोड़ी होगा, है कि नहीं? कि हम लोग 5-10 मिनट में देख लेंगे कुछ किताब को और आके सुना देंगे, यह अभ्यास नहीं होता है। अभ्यास का मतलब होता है तच्चिंतनम, तत्कथनम, अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, जागृति भी उसकी, स्वप्न भी वही, सुषुप्ति में भी वही, है कि नहीं? जब नींद से उठ जाएंगे ना, किसी ने उठा दिया तो दिमाग में वही आना चाहिए, इतर भेद। कहाँ रह रहा इतर भेद? हाँ, पृथ्वी में। इतर भेद का भाव जला देंगे। ये सब दिमाग में घूमना चाहिए। ये सब चीजें लक्षण, है कि नहीं? पीछे के लक्षण वहां से पूछेंगे एक दिन, पृथ्वी से नहीं, उसके भी पीछे तर्क संग्रह। समझ में आया? तो देखते किसकी कितनी तैयारी है। एक दिन अचानक परीक्षा हो जाएगी 10 दिन के अंदर, इसलिए अभी से तैयारी कीजिए। समझ में आया? तो चलो भाई, तो पक्ष कौन यहाँ पर? बोलो। विवादास्पदम। और साध्य क्या है? आकाशम इति व्यवहार। और हेतु क्या है? अन्वय व्याप्ति जब करना रहती है तब जा जा हेतु भावा साध्य। अब देखिए यहाँ पर अन्वय व्याप्ति यदि करना हो, यत्र यत्र शब्दवत्वम तत्र तत्र आकाश इति व्यवहारः। उदाहरण बताओ, कई उदाहरण मिलेगा क्योंकि शब्द केवल कहाँ रहता है? और जिसमें शब्द रहता है वो तो विवादास्पद है कि नहीं? अन्य कई शब्द रहता नहीं है, इसलिए अन्वय दृष्टांत मिलेगा नहीं। जब अन्वय दृष्टांत नहीं मिलेगा तो व्यतिरिक्त दृष्टांत। और व्यतिरिक्त दृष्टांत कैसा होता है? जहां साध्याभाव वहां हेतु का अभाव। साध्य क्या है? यहाँ आकाशम इति व्यवहार, साध्याभाव आकाशम इति व्यवहार का अभाव। बराबर। हेतु क्या है? बोलो। शब्द, है कि नहीं? हेतुअभाव शब्दाभाव, है कि नहीं? तो देखिए
आकाशमिति व्यवहार का अभाव, साध्याभाव घट में है कि नहीं? घट को कोई आकाश बोलता है क्या? तो आकाशमिति व्यवहार का क्या है? अभाव। उस घट में शब्दवत्व का अर्थात शब्द का भी अभाव है कि नहीं? साध्याभाव मिल गया, हेतुभाव मिल गया, तो व्यतिरिक्त दृष्टांत मिल गया। कौन? घट। समझ में आया? ये भी हुआ व्यतिरिकी दृष्टांत। विवादास्पदम आकाशमिति व्यवहार्तव्यम शब्दवत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा घटः। लग गया? इत्यादिकम अपि केवल व्यतिरेकी इति द्रष्टव्या। हुआ जी? इत्यादिकम अपि मतलब इत्यादिक हेतु भी केवल व्यतिरेकी ही है, ऐसा समझना चाहिए। इत्यादिकम अपि केवल व्यतिरेकी इति द्रष्टव्या। हो गया भाई? तो 3 हेतु बताए थे। कौन कौन? हुआ नहीं? सबका उदाहरण दिया, सबको घटा दिया। अब कल पूछेंगे, कल का पाठ नहीं हुआ तो भी चलेगा, लेकिन ये पूछेंगे अन्वय व्यतिरेकी का पूछेंगे, लक्षण, उसको समन्वय, केवल अन्वयी और केवल व्यतिरेकी। फिर केवल व्यतिरेकी के जो 4 बताए ना, उसमें से बोलेंगे घटाओ करके। समझ में आया? फिर सब पूछेंगे पक्ष कौन है, सबके पक्ष कौन है, साध्य कौन है, हेतु कौन है, नहीं व्यतिरिक्त दृष्टांत कैसा बन रहा है, फिर व्यतिरिक्त आपकी घटाओ उन हेतु में, ये सब का चिंतन करना पड़ेगा। समझ में आया? अगला पाठ चाहे हो नहीं भी हो सकता है, ये पूछना जरूर होगा। बस आगे का विचार कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।